दोस्तों, आज के युग के अंदर यंगस्टर्स के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। 18 टू 32 इयर्स का जो एज ग्रुप है उसके अंदर ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन की सुसाइड्स के केसेस भी सामने आए हैं। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? एकेडमिक प्रेशर हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, जॉब की इनसिक्योरिटी हो सकती है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। आज हम यही सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं और किस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, हाउ टू रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम यंगस्टर्स लाइफ। सो एज वी सेड, नाउ वी विल डिस्कस द रीजंस फॉर द स्ट्रेस लेवल्स इन यंग पॉपुलेशन। तो पहला रीजन है एकेडमिक प्रेशर। लिमिटेड सीट्स होती हैं कंपटीशन के अंदर, यूनिवर्सिटीज में सीट सिक्योर करने का प्रेशर, एग्जाम्स को क्लियर करने का प्रेशर बहुत स्टूडेंट्स नहीं हैंडल कर पाते। उसके कारण ये स्टूडेंट्स को स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। अब रिसेंटली 2022 के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने एक जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके अंदर 12,500 स्टूडेंट्स ने 2022 में इंडिया के अंदर सुसाइड कमिट किया और उसका कारण उन्होंने बताया एकेडमिक स्ट्रेस या फेलियर इन एग्जाम्स। 12,500 एक बहुत बड़ा फिगर है। इट इज अ शॉकिंग फिगर। इट रियली रेज द अलार्म बेल्स कि हमें इस इशू को बहुत ही सेंसिटिवली और बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के ऊपर इसको एड्रेस करना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर दोस्तों है जॉब इनसिक्योरिटी। ऑब्वियसली जैसे हमने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स काफी हाई हैं, स्टूडेंट्स को उतनी जॉब्स नहीं अवेलेबल हैं, तो कई बार उस चीज का प्रेशर मेंटल बहुत बिल्डअप हो जाता है। रिसेंट स्टडीज जो हैं इंडिया की, वो ये कहती हैं कि 2020 का एक सर्वे व्हिच वाज डन बाय इंडियन साइकेट्री सोसाइटी, उसके अंदर 40.5% ऑफ इंडियन यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 25 years experienced anxiety due to job insecurity. 26.6% of Indian youth reported feeling depressed due to job insecurity. दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है रोल ऑफ सोशल मीडिया इन इंक्रीजिंग अवर स्ट्रेस लेवल्स। आपको जान के ये हैरानी होगी कि 2020 की एक स्टडी के अंदर जो कि की गई थी जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर द्वारा, 65% ऑफ इंडियन यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 30 years reported feeling pressure to present a perfect image on social media, or 50% of participants in that reported feeling anxious and stressed when they could not meet those expectations. 2019 की एक स्टडी ने बताया, जो कि जर्नल ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी ने की थी, कि इंडियन यंग एडल्ट्स फ्रॉम 20 to 32 years who spent more time on social media more likely to experience stress, anxiety and depression. उसके अंदर एक important reason है कि हम बहुत बार वो जो रोजी पिक्चर्स हैं, जो दूसरों की एक इमेजिनरी लाइफ हमारे को वहां देखने को मिलती है, हम उसे ट्रू समझ लेते हैं। We try to compete with them और compare ourselves with them, which is not right. अब हम बात करेंगे solutions की। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो था competition pressure। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या competition की जो भावना है वो हमारी लाइफ में कोई खुशी भी लेके आती है या it is just contributing to our stress। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी सोसाइटीज भी हैं जो कंपटीशन को एनकरेज नहीं, डिस्करेज करती हैं। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि वो सोसाइटीज जो हैं वर्ल्ड के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर टॉप 5 के अंदर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ कंट्री लाइक डेनमार्क की। डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जो पिछले 10 साल के अंदर ऑलमोस्ट 6 टाइम्स टॉप 5 पोजीशंस पे आ चुका है, जिसके अंदर 3 बार वो नंबर 1 पे और 3 बार वो नंबर 2 पे रहा है। उस कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट इस चीज को है कि हम एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चलें। उनका मेंटल सेटअप या उनका मेंटल ओरिएंटेशन स्कूल लेवल से ही इस तरह से किया जाता है कि दे एक्चुअली रजिस्टर मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कोऑपरेटिंग एंड हेल्पिंग अदर देन फ्रॉम विनिंग अलोन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इस तरह का अगर ओरिएंटेशन हमारा हो जाए तो हमारी लाइफ जो है ओवरऑल, हमारी सोसाइटी बेटर हो जाएगी। डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जो बहुत हाई टैक्स पे करते हैं। 27 to 55% का टैक्स पे किया जाता है डेनमार्क के अंदर, और रिसर्च ये कहती है 9 out of 10 इंडिविजुअल्स इन डेनमार्क आर वेरी हैप्पी। एंड अनदर गुड थिंग इज कि उनके वहां पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ जेंटे। लॉ ऑफ जेंटे कहता है कि डेनमार्क emphasizes on humility, equality, collective well-being over individual success। तो हमें इस सोसाइटी से ये जानने की, ये समझने की, ये सीखने की जरूरत है कि we all are different individuals. We do not need to compete with each other. We do not need to compare ourselves with each other. We just need to set our own realistic targets and keep focusing and keep working on that. Next point जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्तों is patience levels. We as parents or we as youngsters, we both are
of responsibility to develop patience levels in the youngsters. As a youngster हमें खुद समझना चाहिए कि ये सोशल मीडिया की यूजेज ने हमें कहीं ना कहीं हमारे अटेंशन स्पैन को शॉर्ट कर दिया है, कहीं ना कहीं हमारे पेशेंस लेवल्स को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है। कि हमें ये जानने की जरूरत है कि कोई भी चीज इंस्टेंटली नहीं मिल जाती। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो माइक्रोवेव मेंटेलिटी आज की सोसाइटी के अंदर डेवलप हो रही है, वी नीड टू डिस्करेज दैट। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी रिसेंट जो स्टडीज हुई हैं उसके अंदर ये सामने आया है कि स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स जो हैं दे वांट टू अचीव एवरीथिंग इन अ क्विक स्पैन ऑफ टाइम। हमारे पेरेंट्स और जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनका भी ये फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड करें कि वो इस डिजिटल सोशल मीडिया की एज के अंदर जो हमारे को मेंटली इम्पेशेंट बनाती जा रही है, कंडीशन कर रही है इस तरीके से, उसको धीरे धीरे करके स्लो डाउन करें एंड स्लोली एंड स्टेडली स्टार्ट डेवलपिंग मोर ऑफ पेशेंस विद इन योर चिल्ड्रन। उन्हें समझाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उन्हें बताओ कि कैसे धीरे धीरे करके आप अपने एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करके उनको अचीव कर सकते हो। तीसरा पॉइंट जो दोस्तों मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ वो है फैमिलीज स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो मैंने डेनमार्क की भी एग्जांपल आपको बताई है पहले। डेनमार्क के अंदर ये बहुत ज्यादा है कि वो उनकी फैमिलीज आपस में बहुत टाइम स्पेंड करती हैं। कहा जाता है कि अगर आप डेनमार्क में किसी के भी घर में जाओ तो जो उनकी बुक शेल्फ्स हैं उसके अंदर बहुत सारी बोर्ड गेम्स आपको मिलेंगी, बिकॉज द फैमिली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग टुगेदर विद ईच अदर, व्हिच अकॉर्डिंग टू देम इंक्रीजेस द बॉन्डिंग। उनका इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होती है। अगर उनका चाइल्ड कहीं स्ट्रेस लेवल्स में है, व्हेन दे स्पेंड टाइम टुगेदर, कहीं ना कहीं वो दुख जो है शेयर हो जाता है, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। बुक आई थी जिसका नाम था पॉलिटिकली इनकरेक्ट गाइड टू टीनेजर्स बाय चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मिगेल लेटा। पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर शेयर किया जब उनके पास एक फैमिली आई जो ये डिस्कस कर रही थी कि उनका बेटा जो है उनको एंगर इश्यूज हैं, वो बहुत ज्यादा जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है छोटी छोटी बात पे। तो फिर जब उनके साथ साइकोलॉजिस्ट जो है मिगेल लेटा, व्हेन ही सैट विद देम एंड ट्राई टू एक्सप्लोर द इनसाइट्स ऑफ द प्रॉब्लम, ही गॉट टू नो दैट ये जो फैमिली है फाइनेंशियली काफी अच्छी स्टेबल है एंड दे हैव मनी टू बाय एक्सपेंसिव टॉयज फॉर द चिल्ड्रन। वो उसको अच्छे से अच्छे टॉयज तो लाके दे पा रहे हैं बट वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। तो बच्चा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, सैड फील कर रहा है क्योंकि उसको भी उन टॉयज से वो खुशी नहीं मिल रही जो वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। सो दोस्तों ओवरऑल कहने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इट रियली मैटर्स व्हाट योर सोसाइटी इज। एक बुक आई थी डेविड हॉकिंस की, इसका नाम था लेटिंग गो। तो लेडी केम टू हिम जिसने ये बताया कि मेरा डाइवोर्स 1 से 1.5 साल पहले हुआ था, लेकिन मुझे आज भी उसका बहुत स्ट्रेस मेरे अंदर है, फ्रस्ट्रेशन है एंड आई फील वेरी डिप्रेस्ड एंड आई एम नॉट हैप्पी इन माय लाइफ। तो जब डेविड ने उसके साथ टाइम स्पेंड करके डिस्कस करके उससे जानने की कोशिश की वो कहाँ मिलती है, किसको मिलती है और किस तरह की उसकी जिंदगी चल रही है, तो उसे पता लगा कि उसने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रखी है उस लेडी ने, जो ऑल द वुमेन वर ऑल kind of they took divorce and they were most of the times discussing about negative things. Just a disclaimer, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी organization जो women empowerment पे काम कर रही हैं वो इसी तरह की होती हैं, I'm not saying that, but that specific organization का जो orientation या जो उनका overall जो process था उसके अंदर उस lady ने ये बताया कि it was more about discussions of more about the divorce and how their husband was. It was not about getting out of it. David को ये लगा कि वो जो lady है वो उस society से अगर बाहर आ जाए तो she will start recovering out of that situation very soon. And this is what happened. When David guided that lady to be in a better society, stay with the people, those who are more positive, you are able to spend good time with them, you are able to rejuvenate yourself और अपने आप को re-energize कर पा रही हो, कुछ sports खेलो, कहीं बाहर walk पे जाओ, तो उससे आपकी life ज़्यादा better होगी. So this is what she did and of course her life changed. So दोस्तों ये बहुत important है हमारी families के लिए understand करने के लिए, हमारे parents के लिए कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी society क्या है, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, वो किस तरह के बच्चों के साथ उठ बैठ रहे हैं, उनसे उनको क्या सीखने को मिल रहा है, कहीं वो कुछ गलत चीजें तो नहीं सीख रहे, कहीं वो उन्हें और ज्यादा स्ट्रेस में तो नहीं ले जा रहे। दोस्तों लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है प्रोफेशनल हेल्प। मिशेल ओबामा का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें वो लिख रही थी कि आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर मेंटल हेल्थ को एक स्टिग्मा माना जाता है। अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू है किसी को तो ऐसा समझा जाता है कि जैसे इट्स अ वेरी बैड थिंग इन द सोसाइटी। दोस्तों आज की सोसाइटी इन चीजों से बहुत कंसिस्टेंटली गुजर रही है। वी नीड टू बी सपोर्टिव टू अवर नियर्स एंड डियर वंस। उनको हेल्प करो, उनको एनकरेज करो और प्रोफेशनल हेल्प की अगर आपको जरूरत है तो बी पॉजिटिव एंड बी ओपन अबाउट इट। अगर आप इमोशनल प्रॉब्लम से या मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इफ यू नीड टू मीट अ साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, मेंटल हेल्थ काउंसलर, गो फॉर इट। डू नॉट कंसिडर इट एज अ नेगेटिव थिंग। दिस इज वेरी नॉर्मल एंड यू हैव टू गो विद देम। दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर प्रोफेशन। और दूसरा,
जिस किसी की जो सोसाइटी है हमारी, हमें भी इन चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अगर कोई किसी मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है तो इट्स ओके फॉर हिम टू मीट अ साइकोलॉजिस्ट। वी शुड नॉट बी डिसरिगार्डिंग और डिसरिस्पेक्टिंग, या कहीं ना कहीं हम उस इंसान को अपने से अलग ना कर दें। सो दोस्तों, इन द कंक्लूजन और इन द समरी ऑफ दिस डिस्कशन मैं यही कहूंगा कि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अर्जेंटली एड्रेस दिस इशू, ताकि हमारी फैमिलीज के अंदर हमारे बच्चे और सफर ना करें। और इसके साथ साथ आप उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, उनको हेल्पफुल, सपोर्टिव, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, सी किस कंपनी के अंदर वो रह रहे हैं, और अगर उनको किसी किस्म के काउंसलर और स्पेशलिस्ट की जरूरत है, इट्स ओके टू गो फॉर दैट। उनको आप सपोर्ट करें उन चीजों में, और कंपटीशन से हटा के उनका फोकस उनकी अपनी स्किल्स, स्ट्रेंथ्स पर करें, ताकि दे शुड बी कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद योर ओन सेल्फ, ट्राइंग टू इम्प्रूव एवरी डे इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग एंड कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समबडी एल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और इसके साथ साथ जरूर कमेंट्स में लिख के भेजें आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और आने वाले समय में और कौन कौन सी वीडियोस आप किस टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।